बिजार फिनोमेना चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप इस कहानी को अंग्रेजी में जारी रखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। स्लिप पैरालिसिस एक हैरान करने वाली घटना जिसने वृत्तचित्रों, डरावनी कहानियों और इंटरनेट मीम्स के माध्यम से हमारी कल्पना पर कब्जा कर लिया है। लेकिन हम वास्तव में इस संभावित भयानक अनुभव के बारे में क्या समझते हैं जो लगभग 10% आबादी को प्रभावित करता है। जैसे ही कोई जागने और सोने के बीच संक्रमण करता है, वे खुद को एक अजीब सी उलझन में पा सकते हैं, सचेत लेकिन हिलने डुलने में असमर्थ। इस अवस्था के दौरान मतिभ्रम हो सकता है, उन चीजों की श्रवण, दृश्य और स्पर्श संबंधी संवेदनाएं जो वास्तव में वहां नहीं हैं। कल्पना करें कि आप अजीब, विकृत आवाजें सुन रहे हैं, धुंधली आकृतियों की झलक पा रहे हैं, या अपने कमरे में किसी खतरनाक उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग बिस्तर से खींचे जाने या हवा में उड़ने की भी रिपोर्ट करते हैं। यह भयानक स्थिति स्लीप पैरालिसिस है। मैं जागता हूँ और मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। अजीब आवाजें गूंजती हैं और मायावी आकृतियां उड़ती रहती हैं। कमरा भीड़-भाड़ वाला लगता है, जैसे मैं अकेला नहीं हूँ। मैं मतिभ्रम करता हूँ, एक खुला दरवाजा देखकर जो वास्तविक नहीं है। कभी-कभी मैंने यह भी सोचा कि मैं बिस्तर से उठ गया हूँ, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी लेटा हुआ हूँ। यह भयावह है। इस घात को अक्सर रात का भय या नींद का भय समझ लिया जाता है। दोनों में मतिभ्रम और असहायता शामिल है, जो आतंक को प्रेरित करती है। हालांकि रात्रि भय एक विशिष्ट मानसिक विकार है। वे नॉन रैपिड आई मूवमेंट (NREM) नींद के दौरान होते हैं, जहां मांसपेशियों की गतिविधि दब जाती है। रात्रि भय का अनुभव करने वाला व्यक्ति जागता हुआ प्रतीत हो सकता है, लेकिन वह अपने कार्यों से अनजान रहता है, जो पैनिक अटैक के समान है। बच्चों में रात्रि भय अधिक आम है। नींद का पक्षाघात सदियों से चला आ रहा है, जिसके लिए अक्सर पीड़ितों की छाती पर राक्षसों के बैठने को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिससे सांस फूलने लगती है। दिलचस्प बात यह है कि सांस्कृतिक संदर्भ लक्षणों और मतिभ्रम को प्रभावित करता है, जो सांस्कृतिक शुरुआत की भूमिका का सुझाव देता है। सिद्धांतों के बावजूद नींद का पक्षाघात रहस्यमय बना हुआ है। एक अन्य सिद्धांत नींद और जागरूकता को विनियमित करने वाले तंत्रिका कार्यों पर केंद्रित है। आनुवंशिक कारक भी भूमिका निभा सकते हैं। स्लीप पैरालिसिस का निदान व्यक्तिगत रिपोर्टों पर निर्भर करता है, जो इसे संबंधित घटनाओं से अलग करता है। दुर्भाग्य से उपचार सीमित हैं। दवाएं शायद ही कभी इसे रोकती हैं। इसके बजाय पीड़ित नींद की स्वच्छता या संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी को अपनाते हैं। कभी-कभार जागने वाले बुरे सपनों के लिए खुद को तैयार रखें, यह रहस्य का हिस्सा है। स्लिप पैरालिसिस एक रहस्यमय घटना जो लगातार दिलचस्प और भयभीत करती रहती है। शायद किसी दिन हम इसके रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। आगामी वीडियो में मैं दुनिया भर से वास्तविक राक्षसों और अलौकिक कहानियों को बनाने का प्रयास करूंगा। कृपया नई डरावनी कहानियों को सूचित करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें। तब तक के लिए अलविदा।